नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, प्रदेश के बड़े शहरों में आतंकी संगठनों की गहराती जड़ों के बीच सरकार आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर अपने कदम मजबूती से बढ़ा रही है। देवबंद के बाद अब मऊ में भी आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस की इकाई खुलने का रास्ता साफ हो चुका है। पूर्वांचल के जिलों में एटीएस की सक्रियता बढ़ाने के लिए ये अहम सेंटर होने वाला है। कैबिनेट ने मऊ की तहसील सदर के ग्राम परदहा में कुल आपको बता दें कि 3013 वर्ग मीटर भूमि एटीएस की इकाई की स्थापना के लिए अनुमति इसकी मिल चुकी है। इस भूमि पर अधिकारियों, स्टाफ कार्यालय और फील्ड इकाई के भवन के साथ ही कमांडो के बैरक भी बनेंगे। औद्योगिक विकास विभाग के 2 प्रस्तावों को बीते दिन सरकार ने स्वीकृति दे दी है। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के 16 जिलों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि 3P मॉडल पर जल्द ही मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में 3P मॉडल पर मेडिकल कॉलेजों को खोलने को हरी झंडी मिल चुकी है। इन जिलों में अभी तक सरकारी या फिर प्राइवेट कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। ऐसे में 3P मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खुलने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। यहां मरीजों को इलाज के लिए दूसरे शहरों की ओर दौड़ना नहीं पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज खुलने के लिए निजी क्षेत्र की संस्थाओं को आमंत्रित किया जाएगा। निजी संस्थानों के सामने मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए जो प्रस्ताव रखे जाएंगे उनमें पहले से चल रहे जिला अस्पताल को अपग्रेड करते हुए नया मेडिकल कॉलेज बनाना शामिल होगा। इसमें अगर किसी जिले में 100 बेड का जिला अस्पताल है तो इन बेड पर पहले की ही तर्ज पर सरकार की ओर से मुफ्त इलाज की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। प्रदेश सरकार ने मूल्य समर्थन योजना के तहत खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य देने के लिए धन क्रय नीति निर्धारित कर दी है। केंद्र सरकार की ओर से खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में मूल्य समर्थन योजना के तहत कॉमन धान का समर्थन मूल्य 1940 यानी कि 1940 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड ए का समर्थन 1960 रुपए प्रति क्विंटल तय कर दिया गया है। प्रदेश कैबिनेट ने इसे बुधवार को मंजूरी दे दी। सभी क्रय एजेंसियों की ओर से मूल्य का भुगतान केंद्र सरकार के पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से धान क्रय के 72 घंटों के अंदर कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बाराबंकी जिले को बड़ी सौगात दे रहे हैं। सीएम योगी विधानसभा जैदपुर में अलग अलग विभागों और योजनाओं की 78 और बाराबंकी विधानसभा क्षेत्र में 87 परियोजनाओं की सौगात जनपद वासियों को देने वाले हैं। ये सभी परियोजनाएं 100 करोड़ से ज्यादा बजट की होंगी। डूडा की ओर से प्रधानमंत्री शहरी आवास के 4 लाभार्थियों को चयनित किया गया है। मुख्यमंत्री खुद लाभार्थियों को आवास की चाबी भेंट करेंगे। सीएम योगी करीबन 11 बजे हरक ब्लॉक के जनता इंटर कॉलेज में बने हेलीपैड पर पहुंचने वाले हैं। यहां वो अलग अलग विकास कार्यों को लेकर के लोगों को समर्पित करेंगे, योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करते नजर आएंगे। लाभार्थी परक योजनाओं के प्रमाण पत्रों का वितरण करते हुए जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम करीबन 1 बजे बाराबंकी विधानसभा के लिए रवाना भी हो जाएंगे। यहां वो जीआईसी ऑडिटोरियम में आयोजित जनसभा में लोगों को संबोधित करने वाले हैं, यानी कि सौगात भी और संबोधन भी। बाराबंकी जनपद में 2 स्थलों पे माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, जहाँ पे पर्याप्त पुलिस प्रबंधन किया गया है। कई एडिशनल एसपी सीओ साहबान और उसके बाद हमारे पुलिस बल लगा है, पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया। रूट व्यवस्था में हेलीपैड ड्यूटी में और सभा स्थल पे ड्यूटियों को लगाया गया है। शहर में भी स्टाफ रखने के लिए व्यवस्था की गई है। पर्याप्त पुलिस बल लगा करके कार्यक्रम सफल और सुचारू कराया जाएगा। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। चमन हमारे साथ जुड़ में मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद है। उससे कुछ ही देर में मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद होंगे और सौगातों की झड़ी भी लगने वाली है। क्या कुछ तैयारियां हैं चमन? वो जनसभाओं को संबोधित करेंगे। साथ ही 246 जो है जन कल्याणकारी योजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस वक्त हम बाराबंकी के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में मौजूद है, जहां पर मुख्यमंत्री के जनसभा के लिए हेलीपैड बनाया गया। यहाँ पर मुख्यमंत्री के अपने हेलीकॉप्टर के जरिए आएंगे और
यहाँ से जाकर फिर जनसभा को संबोधित करेंगे। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि यहाँ का जो हेलीपैड है वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है, जिससे देर रात से बाराबंकी में बहुत ही तेज बारिश और हवाओं का रुख है, जिसके चलते जो हेलीपैड बनाया गया था केडी सिंह बाबू स्टेडियम में, ये पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि सुबह से मुख्यमंत्री बाराबंकी आएंगे तो आखिर ये हेलीपैड पे जब पानी भरा हुआ तो उतरेंगे कैसे? बिल्कुल, अधिकारियों की तरफ से क्या कोई कवायद अभी तक की जा रही है चमन? देखिए, पूरा जो जरूरी कवायदें हैं वो जिलाधिकारी के द्वारा लगातार जारी है। पानी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ पे जो बारिश है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते जलभराव की स्थिति बहुत ज्यादा हो चुकी है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन कैसे व्यवस्थाएं करता है, कैसे मुख्यमंत्री के प्रोग्राम को सफल बनाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो देखा और समझा आपने कि बाराबंकी अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पहुंच जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस समय बारिश बनी हुई है। इसको आफत की बारिश भी आप कह सकते हैं। हेलीपैड जहां पर सीएम का जो हेलीकॉप्टर है वो लैंड करना है, वहां पर भी पानी भरा हुआ है। अधिकारियों की तरफ से कवायद फिलहाल की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 अक्टूबर को गोरखपुर आ सकते हैं। इस दौरान पीएम हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के खाद कारखाने के साथ ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का लोकार्पण भी कर सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भी जा सकते हैं। पीएम खाद कारखाना परिसर में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के डीएम विजय किरण आनंद ने खाद कारखाना परिसर में बैठक भी करी है। बैठक के बारे में कोई भी अफसर अभी कुछ बताने से बचता नजर आ रहा है, लेकिन संकेत ये दिए जा रहे हैं कि अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में प्रधानमंत्री गोरखपुर आ सकते हैं। इसके मद्देनजर तैयारियां समय से पूरी कर लेनी होंगी। जुलाई 2016 में खाद कारखाने का शिलान्यास करने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2017 में होने वाले विधानसभा चुनावों का यहीं से बिगुल फूका था। साल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले 2018 में पीएम मोदी खाद कारखाना के मैदान में आए थे, जिसके बाद अब एक बार फिर से यहां प्रधानमंत्री का कार्यक्रम आयोजित हो सकता है। तो यूपी में किन्नर कल्याण बोर्ड गठित होने वाला है। बोर्ड के चेयरमैन समाज कल्याण मंत्री होंगे। इस बोर्ड का गठन सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुपालन में किया गया है। मिली जानकारी के हिसाब से इस बोर्ड का उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री की ओर से नामित कोई किन्नर होगा। विभाग के प्रमुख सचिव संयोजक होंगे। किन्नरों के हित में कार्य करने वाली स्वयंसेवी संस्थानों के 2 प्रतिनिधि बोर्ड के सदस्य होंगे, जबकि 5 किन्नर समाज कल्याण मंत्री की ओर से नामित किए जाएंगे। बोर्ड के सदस्य समाज कल्याण निदेशक होंगे। विभाग के प्रमुख सचिव के रविंद्र नायक के अनुसार हर 3 महीने में बोर्ड की बैठक आयोजित करना बेहद जरूरी होगा। ये बोर्ड किन्नरों के हित में नीतियों को विभागों में लागू करवाएगा। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी ने 100 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। ये संभावित उम्मीदवार हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने संभावित उम्मीदवारों की सूची जारी करी। आम आदमी पार्टी ने यूपी में बिना किसी के साथ गठबंधन के अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। प्रत्याशियों की सूची में आम आदमी पार्टी ने 35% संभावित जो उम्मीदवार हैं उनकी सीटों पर अति पिछड़ा उम्मीदवारों को उतारा है। अनुसूचित जाति वर्ग से 16 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है, तो वहीं 20 ब्राह्मण और 5 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि ये जिला प्रभारी हैं जिनका ऐलान हुआ है। ये संभावित उम्मीदवार भी कहे जा रहे हैं। ऐसा मान के आम आदमी पार्टी चल रही है कि इन तमाम जो जिला प्रभारियों का ऐलान किया गया है वो आगे चल करके उम्मीदवार भी बनेंगे। पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने 100 विधानसभा प्रभारियों की सूची जारी कर रही है और ये 100 विधानसभा प्रभारी हमारे संभावित प्रत्याशी और उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों से होंगे। इस मंशा के साथ आम आदमी पार्टी ने इन 100 विधानसभा प्रभारियों का चयन किया है। इस सूची में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व पिछड़े वर्ग के लोगों को 35 कैंडिडेट आम आदमी पार्टी की ओर से पिछड़े वर्ग के कैंडिडेट्स को बनाया गया है।
वहीं दूसरी तरफ आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिन के मौके पर टपकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करी है। साथ ही टपकेश्वर महादेव का जलाभिषेक करते हुए प्रदेश की सुख और समृद्धि की कामना की है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि भगवान भोलेनाथ हमारे आराध्य देव हैं। आज भगवान की शरण में आया हूं। भगवान भोलेनाथ से कामना करता हूं कि प्रदेश नई ऊंचाइयों को छुए। सीएम धामी ने करीबन 7:45 बजे मुख्यमंत्री आवास से एम्बुलेंस का फ्लैग ऑफ भी किया है। इस दौरान तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अद्भुत तस्वीरें हैं टपकेश्वर महादेव की। फिलहाल आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है, तो इस मौके पर टपकेश्वर महादेव काफी मान्यता प्राप्त ये मंदिर है, जहां पर बूंद बूंद करके मां अभिषेक करती हैं भगवान शिव का। यहां पर प्रदेश के सुख और समृद्धि की कामना सीएम धामी करते नजर आए हैं। वहीं पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बधाई दी है। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, सफल और सुयशपूर्ण जीवन की कामना है। प्रभु की कृपा से आपके नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य प्रगति के नित्य नवीन मानक स्थापित करता रहे। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना जन्मदिन राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में दृष्टिबाधित बच्चों के साथ मनाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा भी की है। उन्होंने कहा कि संस्थान में बच्चों को स्कूल बस की व्यवस्था की जाएगी और 10 कंप्यूटर भी दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पौधारोपण किया, साथ ही दृष्टिबाधित बच्चों में मिठाइयां भी बांटी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मैं आज बच्चों के बीच आकर अभिभूत हूं। उन्होंने कहा कि संकल्प शक्ति एवं इच्छा शक्ति 2 ऐसी शक्तियां हैं, इनसे हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों ने भी इतिहास बनाया वो साधारण परिस्थितियों में अपनी इच्छा और संकल्प शक्ति से बुलंदियों तक पहुंचे हैं। बच्चे हमारे, इनके माता पिता नहीं, वो अनाथ हैं, उनके ऊपर किस प्रकार से माँ बाप का साया न होने के कारण से किस प्रकार के उनके अंदर बीती होगी, किस प्रकार की उनकी स्थिति होगी, उसको मैं भली भांति समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे पूज्य पिताजी का भी पिछले वर्ष देहांत हो गया। अब मुझे राजनीतिक और सामाजिक जीवन में उनके बिना ही जो है सब काम करने पड़ रहे हैं, सब आगे बढ़ना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से मैं समझ सकता हूँ कि उन बच्चों की क्या स्थिति होगी। इसलिए ऐसे जो बच्चे हैं, उन बच्चों को हम सहारा दे पाए, उन बच्चों के लिए कुछ कर पाए। सभी को आगे आके इन नौनिहालों के भविष्य के लिए काम करना चाहिए और हमारी सरकार भी इस दिशा में काम करेगी। तो निश्चित रूप से मेरी इन सभी बच्चों को बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूँ कि ये बच्चे आने वाले समय में हमारे भारत का भविष्य बने, हमारे उत्तराखंड का भविष्य बने। तो इस दौरान मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा भी करी। सीएम धामी ने घोषणा करते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार ने 31 मार्च 2022 तक प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जाने वाले आवेदन शुल्क को पूरी तरीके से माफ कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ तौर पर कहना है कि कोविड के चलते कई तरह की परेशानियों से आम जनता को जूझना पड़ा। ऐसे में सरकार ने फैसला किया है कि 31 मार्च 2022 तक यूकेपीएससी और अन्य परीक्षाओं के आवेदन फॉर्म में किसी तरह का कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा। जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तराखंड प्रावधिक शिक्षा परिषद, चिकित्सा चयन बोर्ड एवं राज्य की अन्य चयन संस्थाओं द्वारा भर्ती के लिए जो भी आवेदन पत्रों के लिए जो शुल्क लिया जाता था, वो शुल्क हम इस बार नहीं लेंगे। इस बार उस शुल्क को जो है वो आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। 31 मार्च 2022 तक हम इसको पूरी तरह से फ्री करते हैं। जितने भी बच्चे हमारे इनमें भाग लेंगे, उससे पहले हमने जो है उन बच्चों के लिए समूह क और ख सभी में गवर्नमेंट जो है 1 साल की आयु सीमा बढ़ाई है और हम शुल्क का भी पूरी तरह से मुक्त कर। उत्तराखंड में सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसके लिए बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों की टीम बनाकर शंखनाद कर दिया। अब चुनाव प्रभारियों ने उत्तराखंड में चुनावी साल में संगठन स्तर पर चुनावी तैयारियों की समीक्षा करने की शुरुआत भी कर दी है। इसके लिए बीजेपी के चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और सह प्रभारी चुनाव सरदार आरपी सिंह और सांसद लॉकेट चटर्जी अपने 2 दिवसीय प्रवास पर उत्तराखंड आ रहे हैं। इस दौरान प्रभारियों की टीम 10 कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाली है। इसमें 4 संगठन की बैठकें सहित 6 अन्य प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम होंगे। पार्टी चुनाव प्रभारियों के उत्तराखंड दौरे के दौरान अपना शक्ति प्रदर्शन भी तमाम जो लोग हैं वो करने वाले हैं, जिसमें 200 से ज्यादा निष्कासितों को वापस पार्टी ज्वाइन करा सकते हैं।
इनमें अधिकतर 2017 विधानसभा में बीजेपी के खिलाफ बगावत करने वाले कुछ बड़े चेहरे भी शामिल हैं। प्रभारी, चुनाव के दोनों सह प्रभारी, संगठन के प्रभारी, सभी लोग कल उत्तराखंड आ रहे हैं। उत्तराखंड में कल और परसों के अनेक कार्यक्रम हम लोगों ने बनाए हैं। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में अजीत काम्बोज जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। अजीत, क्या कुछ अपडेट है? चुनाव प्रभारियों का रुख आज उत्तराखंड की तरफ होगा और सबसे पहली और बड़ी कवायद जिसके संकेत मिल रहे हैं वो है एकजुटता की। बिल्कुल पूजा, आपने ठीक कहा। उत्तराखंड भाजपा की जो स्थिति वर्तमान में बन रही है, काफ़ी तरह की यहाँ पर दिक्कतें पेश आ रही है। कई वाद विवाद की चीज़ें यहाँ पर सामने आ रही है, चाहे विधायकों की बात हो, कार्यकर्ताओं की बात हो। तो इसको लेकर चुनाव प्रभारियों का आना काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। हालांकि जो चुनाव प्रभारी उत्तराखंड पहुँच रहे हैं उनकी पूरी कोशिश है कि कैसे सत्ता में वापसी की जाए। तो इसको लेकर 2 दिवसीय दौरा चुनाव प्रभारियों का यहाँ पर तय किया गया है और स्वागत कार्यक्रम के साथ ये दौरा शुरू होगा। अब से कुछ ही देर बाद जब जोलीग्रांट एयरपोर्ट से वो बाहर निकलेंगे तो देहरादून तक पहुँचने के लिए लगभग ये 20 किलोमीटर का रास्ता होगा। इसमें कई जगहों पर स्वागत कार्यक्रम रखे गए हैं। तो पूरी तैयारी उत्तराखंड भाजपा की तरफ से की गई है और सबसे महत्वपूर्ण होगा बैठकों का आयोजन। 4 संगठनात्मक बैठकें रखी गई हैं, 6 अन्य तरह की बैठकें रखी गई है और इन 6 और 4 यानी कि कुल 10 बैठकों में जो सबसे महत्वपूर्ण बैठक होगी वो है 70 विधानसभा के जो चुनाव प्रभारी अगस्त माह में उत्तराखंड भाजपा की तरफ से तैनात किए गए थे, इनका फीडबैक चुनाव प्रभारियों तक आना। सरकार की पूरी कोशिश है या भाजपा संगठन की पूरी कोशिश है कि वो कमबैक करे 2022 के विधानसभा चुनाव में। तो ऐसे में 70 विधानसभा के जो चुनाव प्रभारी है, पुरजोर कवायद नजर आती है। चुनाव प्रभारियों की तैनातगी आज से राज्य के अंदर हो गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं जो रूठे थे उनको मनाने की जो कवायद है वो भी सराहनीय है। बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। दूसरी तरफ उत्तराखंड में प्रदेश कांग्रेस कमेटी सभागार में जिला और महानगर अध्यक्षों की बैठक के माध्यम से पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत की जाएगी। कांग्रेस कमेटी ने 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। प्रत्येक बूथ में कम से कम 50 सदस्य बनाए जाएंगे। इसके लिए आज से कांग्रेस पार्टी प्रदेश भर में सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस महामंत्री संगठन मथुरा दत्त जोशी ने बताया है कि प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने कांग्रेस सदस्यता अभियान के लिए पहले ही सदस्यता अभियान समिति का गठन किया। ऐसे में अब विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी सदस्यता अभियान को गति दी जाएगी। सभी जिला एवं शहर अध्यक्षों को निर्धारित लक्ष्य दिया जाएगा। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।